आप दुखी साधु तो प्रसन्न रहता है। अरे महाराज संसारी कोई दुखी हो, संसारी कोई दुखी हो, हम जैसे जीव कभी दुखी हो तो समझ आती है। आप जैसे परम विरक्त जिन्होंने अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, अब आप सोचो जिनका घर ही नहीं तो घर में होने वाले खर्चे बच गए, सब घर ही नहीं है। अब तो जो आज घर बनाओ, बिजली लगाओ, मीटर आएंगे, पहले ऐसा। और नारद जी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं, न घर है न झंझट है। महादेव जैसे परम स्वतंत्र, महादेव के तो विवाह भी भय, नारद के तो विवाह भी नहीं भय। ऐसे नारद जी आपके जीवन में कैसा दुख, आप तो सदैव हरिनाम जपने वाले हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आपका धन, संतों का धन तो श्री राधा माधव मुकुंद के चरणों में प्रणाम करना ही है। आप दुखी हो, कारण बताओ। महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और अपने दुख का कारण हमें बताते जाओ। अब नारद जी ने कहा, महाराज मैं दुखी इसलिए हुआ हूं कि मैं सारे तीर्थों को घूमा। कहां कहां गए महाराज? स्वर्गीय सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। मैं सब जगह गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। इतना ही नहीं, एवं देशु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। महाराज मैं कहीं छोड़ा नहीं, मैं सब जगह घूमा और पाया क्या? मैं सब जगह घूमा महाराज, सारे तीर्थों में घूमा। मुझे कहीं सत्संग का आनंद नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अब संतों के पास चला जाए। जब संसार में कहीं नहीं मिला तो हमने सोचा कि संतों के पास चला जाए। तो मैंने संतों को भी देखा। क्या देखा महाराज? पाखंड निरता संत, संत भी पाखंड पारायण हो गए। पाखंड बोले हाँ, पापस्य खंड था पाखंड। जो पाप का ही खंड हो वही तो पाखंड है। महाराज परिभाषाएं बदल गई। कहते क्या ये बंगला किसका है? जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज। जिसने जीवन में त्याग किया वो बंगला बना के रह रहे हैं। आजकल संतों की भी जो है सब व्यवस्थाएं बदल रही है। नारद जी वही बात को कहते हैं, महाराज ये बंगला किनका है? बोले त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किनके हैं? तो कहता क्या है? ब्रह्मचारी जी महाराज का। और इतना ही नहीं, ये शोर कहाँ सुनाई हो रही है, दे रही है भाई? बोले ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। जो मौन धारण किए हैं अपने जीवन में, उनके यहाँ से शोरगुल सुनाई पड़ रही है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही। पहले संत जितना विरक्त होते थे उतना ही उनका प्रतिष्ठा होता था, उतना ही वो पूजे जाते थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती थी। और आज जितना धनवान और सामर्थ्यवान हो तभी लोग कहते हैं ये गुरु जी ठीक है। चार बंदूक वाले आगे पीछे लगे रहे गुरु जी के, गुरु जी फॉर्च्यूनर लिए घूम रहे हो, साथ में प्रचारक भी आस्था के लिए घूम रहे हो, बढ़िया मकान बनाए हो, खाने पीने का प्रबंध हो। लोग सोचने लगते हैं ये गुरु जी ठीक है, ये गुरु जी ठीक है महाराज। लेकिन ऐसे गुरुओं से कल्याण तो होगा नहीं। गुरु जानते हैं बनाया क्यों जाता है,
विषयों के लिए नहीं, इनसे ऊपर उठने के लिए। महाराज हम कलयुग के जीव हैं, सारे विषयों से ग्रस्त हैं, हम इन विषयों से निकले कैसे, इसके लिए गुरु बनाया जाता है। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि केवल गुरु के पास सामर्थ्य है, शक्ति है और चकाचौंध में जीवन यापन कर रहा हो, ऐसे गुरुओं की कामना नहीं, ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जीवन में। ऐसे गुरु आपके जीवन का भी जो है उसको भी बिगाड़ सकता है। इसलिए जो संत विरक्त, जिनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि से जो परे वो ऊपर उठ गए हों, ऐसे संतों का खोज करना चाहिए। हमारे गुरुजी एक बात कहते, देखो भैया, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। एक माता जी थी, अब उन्होंने अपने घर कथा रखवाई। महात्मा जी आए, बोले माता जी आपकी अवस्था तो बहुत हो रही है, अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया। बोले महाराज मैंने गुरु बनाया, लेकिन गुरुजी 1 वर्ष के अंदर ही चल बसे, 1 वर्ष के अंदर ही चल बसे, हमें छोड़ के चले गए। सो अब मैं चाहता हूं कि अब मुझे तो रहना, तो मैं दूसरा गुरु बना लूं। बोले तो फिर दूसरा बनाया कि नहीं? बोले दूसरा भी बनाए थे महाराज, लेकिन संयोग से वो गुरुजी भी 4-6 महीने में ही चल बसे। फिर बोले अब आपको गुरु बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा हमें कथा नहीं करनी भाई, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं कथा करना, क्योंकि मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है। और आप जिनको मानो गुरु बना रही हो, वो तो सबके सब ऊपर चले जा रहे हैं, हमें ऐसे गुरु नहीं बनना आपकी। और वो तो कथा ही छोड़ के चला गया। जीवन में जब विरक्त गुरु होगा, अब गुरु खुद ही काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ा हुआ है। आश्रम कैसे बने, आश्रम के नाम पर धन कैसे आए, आज यही तमाम व्यवस्थाएं हो रही है। और लोग आस्थावान होकर के भी उसमें जाते तो हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं से सताए हुए लोग आते, कहते महाराज जी हमें तो ठग रहे थे वो। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। सदैव विचार करके, जान करके गुरु बनाना चाहिए। जैसे पानी को आजकल छाना जाता है कि नहीं, वाटर टैंकर लगा हुआ है, पानी को लोग छान करके पी रहे हैं गंदगी के कारण। ऐसे ही जीवन में गुरु खोज करके, तलाश करके ही बनाना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज मैंने जब संतों को देखा ना, तो मैंने सोचा कि कहीं गृहस्थ अच्छे होंगे। मैं गृहस्थ के घर गया, मैंने वहां भी क्या देखा महाराज, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयनो लोभाद, दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। मैं गृहस्थ के यहाँ गया, सोचा कि कहीं उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था होगी। सो महाराज गृहस्थ भी अच्छा नहीं। अब उनके यहाँ क्या हुआ, कहते हैं घर में श्रीमती जी का चलावत चल गया। क्षमा करना, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो शास्त्र में लिखा है वो तो कहना ही पड़ेगा। जो लिखा है उसे तो बोलना ही पड़ेगा। महाराज घरों में भी स्त्रियों का बोलबाला हो गया। अब पुरुष कम बोलते, स्त्रियां ज्यादा बोलने लगी हैं। और इतना ही नहीं, जब कोई सलाह भी लेना हो ना, तो अपने माता पिता से खटिया में पड़े हैं, चारपाई में, कोई पूछता नहीं माता जी पानी लोगे कि नहीं, पिताजी पानी भी पिएंगे, नहीं पूछता कोई नहीं। और यदि साला साहेब ससुराल से आ जाए, फिर देखो उसकी अगवानी में कैसे पड़े रहते हैं, लगता है साला नहीं भगवान आ गया है। ऐसा लोगों का जीवन हो गया है। नारद जी कहते हैं कि हमने गृहस्थों के यहाँ देखा, स्त्रियों का घर में बोलबाला हो गया।
और यदि सलाह लेना हो तो माता पिता से नहीं, किससे लेते? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, आप विचार दीजिए, आप विचारक हैं। और एक बात ध्यान रखना, वृंदावन में एक बड़ी कहावत है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवाल में यदि ज्यादा अलमारी वगैरह निकाल दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। ऐसे